हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रंजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जानेंगे कि पीएलआई कितने प्रकार की होती है और किस एज ग्रुप के व्यक्ति पीएलआई का लाभ ले सकते हैं और पीएलआई में किस तरीके की सुविधाएं पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी जा रही हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को हिंदी में डाक जीवन बीमा कहते हैं। इसे शॉर्ट रूप या संक्षिप्त रूप में पीएलआई भी कहते हैं। डाक जीवन बीमा की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी। जीवन बीमा की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है। सन 1884 में 100 पॉलिसियों से शुरुआत होकर दिनांक 31/7/2016 तक डाक जीवन बीमा पॉलिसियों की संख्या 63 लाख में बीमा की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है। बीमा के लिए कम से कम 19 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। 1 वर्ष के दौरान जमा किए गए प्रीमियम पर धारा 80C के अंतर्गत आयकर में छूट दी गई है। पीएलआई में अन्य बीमा कंपनियों से तुलना करके देखते हैं तो इसमें कम प्रीमियम और अधिक बोनस की भी सुविधा है। किसी भी डाकघर में कैश या चेक द्वारा प्रीमियम भुगतान की सुविधा दी गई है। पंजीकरण के पश्चात इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। पीएलआई पर लोन की भी सुविधा दी गई है। पीएलआई में 6 प्रकार की पॉलिसियाँ होती हैं। सबसे पहले है होल लाइफ इंश्योरेंस यानी संपूर्ण जीवन बीमा या सुरक्षा योजना। दूसरा है एंडोमेंट इंश्योरेंस जिसे हिंदी में कहते हैं मियादी बीमा या संतोष योजना। तीसरा है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस जिसे हिंदी में परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा या सुविधा योजना कहते हैं। चौथा है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस जिसे हिंदी में प्रत्याशित मियादी बीमा या सुमंगल योजना कहते हैं। पांचवा है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस जिसे हिंदी में संयुक्त जीवन बीमा या युगल सुरक्षा कहते हैं। छठवां है चिल्ड्रन पॉलिसी जिसे हिंदी में बाल जीवन बीमा कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं WLA यानी होल लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण जीवन बीमा योजना के बारे में। संपूर्ण जीवन बीमा योजना के लिए अगर कोई पॉलिसी लेना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम एज 19 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 55 साल की होनी चाहिए। संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी कम से कम 20,000 रुपये से खरीद सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपए की। WLA पर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के 4 साल बाद से, और इस पॉलिसी को 3 साल बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। अगर WLA यानी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को 5 साल से पहले सरेंडर करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का बोनस नहीं मिलेगा। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस यानी EA पॉलिसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसका जो प्रीमियम है वो 55, 58 या 60 साल की एज पर ही इसका प्रीमियम दे होगा।
इससे पहले इसका पॉलिसी का भुगतान नहीं किया जा सकता। 55, 58 और 60 साल की एज पर ही इसका प्रीमियम पे किया जाएगा। अगर सालाना 1000 रुपये का एश्योर्ड है तो उस पर बोनस है 85 रुपये का। दूसरे प्रकार की पॉलिसी है एंडोमेंट एश्योरेंस या मियादी बीमा, जिसे संतोष बीमा के नाम से भी जानते हैं। संतोष बीमा की जो मैच्योरिटी एज है, अगर किसी ने ईए पॉलिसी ली हुई है तो मैच्योरिटी एज है 35 साल, 40 साल, 45 साल, 55 साल, 55 साल, 58 साल और 60 साल की उम्र पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो अपनी पीएलआई की मैच्योरिटी ले सकता है। मिनिमम एज है 19 साल की। 19 साल का व्यक्ति ईए की पॉलिसी या संतोष पॉलिसी ले सकता है। मैक्सिमम 55 साल का व्यक्ति भी ईए या संतोष पॉलिसी को ले सकता है। अगर संतोष पॉलिसी लेते हैं तो वो कम से कम 20,000 रुपये की पॉलिसी ही खरीद सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख रुपए की। इससे ज़्यादा की संतोष पॉलिसी नहीं खरीद सकते हैं। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 3 साल के बाद लोन ले सकते हैं। 3 साल के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 साल से पहले अगर सरेंडर करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाएगा। अगर 5 साल के बाद में सरेंडर करते हैं तो उसी अनुपात में उस पर जो बोनस है वो दिया जाएगा। अगर एश्योरेंट यानी जिस व्यक्ति के नाम से बीमा है वो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनके नॉमिनी है या लीगल हेयर है उनको पूरा पेमेंट दिया जाएगा, यानी जो जितना बीमा की राशि बनेगी वो सारी उनको पे कर दी जाएगी। तीसरे प्रकार की पॉलिसी है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, जिसे शॉर्ट में CWLA या सुविधा योजना या परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा भी कहते हैं। CWLA पॉलिसी अगर कोई लेता है तो उसके लिए मिनिमम एज होनी चाहिए उस व्यक्ति की 19 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 साल की। 50 साल का व्यक्ति भी CWLA पॉलिसी ले सकता है। CWLA पॉलिसी कम से कम 20,000 रुपये की और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की सुविधा पॉलिसी खरीद सकते हैं। लोन की फैसिलिटी भी है। 4 साल के बाद लोन ले सकते हैं। 3 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है, लेकिन अगर 5 साल से पहले सरेंडर करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का बोनस नहीं मिलेगा। अगर जिस व्यक्ति ने बीमा कराया हुआ है उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी या लीगल ईयर को पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। A whole life insurance policy with the added feature of an option to convert to endowment insurance policy at the end of 5 years of taking policy। अगर कोई होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको चेंज करवाना है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी या ईए पॉलिसी में, तो उसको 5 साल के बाद में पॉलिसी खरीदने के 5 साल के बाद में उसको चेंज करवा सकते हैं। चौथे प्रकार की पॉलिसी है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस या सुमंगल पॉलिसी, या जिसे हिंदी में प्रत्याशित मियादी बीमा कहते हैं। ये एक मनी बैक पॉलिसी है जिसे मैक्सिमम 50 लाख रुपए से खरीद सकते हैं। अगर जिनको निश्चित अंतराल के बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो इस बीमा को ले सकते हैं, इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। इस पॉलिसी में समय समय पर
बोनस या मनी बैक किया जाता है। अगर किसी कारणवश जिसने बीमा कराया है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी या लीगल ईयर को पूरा पेमेंट दिया जाएगा। इसमें पॉलिसी की टर्म है 15 साल और 20 साल। मिनिमम एज होनी चाहिए 19 साल और मैक्सिमम है 40 साल जिनको 20 साल के लिए पॉलिसी लेनी है। अगर किसी को 15 साल के लिए पॉलिसी लेनी है तो उनके लिए मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 साल के लिए। अगर कोई 15 साल की पॉलिसी लेता है तो 6 साल पूरा होने पर उनको 20% मैच्योरिटी से दिया जाएगा। 9 साल कंप्लीट होने पर फिर से 20% दिया जाएगा। 12 साल पॉलिसी को पूरा होने पर उनको 20% मैच्योरिटी दिया जाएगा। इस तरीके से उनको 6 साल, 9 साल और 12 साल पूरा होने पर 60% पेमेंट कर दिया जाएगा और जो बकाया 40% जो उनका मैच्योरिटी बची है वो जो 40% पैसा बचा है वो उनको मैच्योरिटी के टाइम पर दे दिया जाएगा। 20% उनको 6 साल पर मिल जाएगा। अगला 20% उन्हें 9 साल बीमा होने पर मिल जाएगा। अगर बीमा पॉलिसी को 12 साल हो जाती है तो उनको 20% पैसा मिल जाएगा। इस तरीके से 60% पैसा यहाँ तक मिल जाएगा और जो 40% पैसा जो मैच्योरिटी का बचा हुआ है वो उनको जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तब उनको मिल जाएगा। अगर कोई 20 साल के लिए पॉलिसी खरीदता है तो उन्हें 8 साल, 12 साल और 16 साल जब उनकी बीमा पॉलिसी पूरी हो जाएगी तब उनको 20% के हिसाब से उनको मैच्योरिटी दे दी जाएगी और जो 40% जो उनका पैसा बचा है वो उनको जब बीमा पॉलिसी पूरी हो जाएगी तब उनको दे दिया जाएगा। 5वें प्रकार की पॉलिसी है जॉइंट लाइफ एश्योरेंस या JLA, से हिंदी में संयुक्त जीवन बीमा कहते हैं या युगल सुरक्षा पॉलिसी कहते हैं। युगल सुरक्षा पॉलिसी में बीमा कराने वाले के साथ साथ उनके स्पाउस का भी PLI हो जाती है, यानी किस्त उनकी एक ही जमा होगी सिंगल प्रीमियम में या एक किस्त में या एक सम में, दोनों ही स्पाउस का बीमा हो जाता है, जिसके लिए मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल की होनी चाहिए। मिनिमम 20,000 रुपये से इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं और मैक्सिमम की लिमिट है 50 लाख रुपए। अगर किसी की मैक्सिमम एज ऑफ द एल्डर पॉलिसी होल्डर शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर और 45 ईयर एंड द कपल शुड बी बिटवीन 21 ईयर्स टू 45 ईयर्स, यानी जो भी पॉलिसी होल्डर है उनकी उम्र 21 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम टर्म है वो पॉलिसी का 5 साल है। ये युगल सुरक्षा पॉलिसी को 5 साल के लिए खरीद सकते हैं और मैक्सिमम 20 साल के लिए खरीद सकते हैं। लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है 3 साल के बाद है। सरेंडर भी करवा सकते हैं 3 साल के बाद, लेकिन अगर 5 साल से पहले किसी कारण पर सरेंडर करवाते हैं तो उन पर किसी भी प्रकार का बोनस नहीं दिया जाएगा। और अगर बीमा करवाने वाले की किसी कारण दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के लिए वो बाकी पेमेंट दे दिया जाएगा, जितना भी पेमेंट उनका बनेगा। अगर किसी कारण बस दोनों की मृत्यु हो जाती है तो लीगल नॉमिनी या लीगल ईयर को उनका पैसा दे दिया जाएगा। 6वें प्रकार की पॉलिसी है चिल्ड्रन पॉलिसी या बाल जीवन बीमा पॉलिसी। बाल जीवन बीमा पॉलिसी में बच्चों के पॉलिसी की जाती है। अगर कोई पेरेंट्स है जिनके मैक्सिमम 2 बच्चे हैं उनकी पॉलिसी की जा सकती है और उनके बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 20 साल के बीच तक होनी चाहिए। 5 साल से कम और 20 साल से अधिक के बच्चे इस चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक की
पॉलिसी खरीद सकते हैं। जिन पेरेंट्स को चिल्ड्रन पॉलिसी खरीदनी है उनकी उम्र मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चिल्ड्रन पॉलिसी पर किसी भी प्रकार का लोन की सुविधा नहीं है और इसके प्रीमियम जमा करने के लिए या किस्त भरने के लिए जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ही जिम्मेदार माने जाते हैं। ये पॉलिसी किसी भी एज पर सरेंडर नहीं की जा सकती है।